Hello bachcho, let's see this question. This question says the addition of 3 gram of substance to 100 gram CCl4, its molecular mass is 154 gram per mole, raises the boiling point of CCl4 by 0.60 degrees Celsius, and Kv value of CCl4 is 5.03 kg per mole Kelvin. Calculate. Calculate the freezing point depression, B. Relative lowering of vapor pressure, C. The osmotic pressure at 298 Kelvin, and D. The molar mass of the substance. And given value of Kf for CCl4 is 31.8 kg per mole per Kelvin, and the density of solution is 1.64 gram per centimeter cube. Key concept for this question. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब CCl4 सॉल्वेंट में किसी सब्सटेंस के 3 ग्राम मिलाए जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है बाय द 0.60 डिग्री सेल्सियस. सो इंक्रीमेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा टीवी की वैल्यू उस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट सोलवेंट के मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर डिपेंड करता है. सो डेल्टा टीवी इज इक्वल के बी इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और के वी यहाँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और m मोलैलिटी है, और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो इसका मास है 3 ग्राम, इसका मोलर मास mw हमें कैलकुलेट करना है अपॉन सोलवेंट का मास. सोलवेंट का मास है 100 ग्राम. इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, और डेल्टा टीवी की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है दिस इज 0.6 इक्वल के वी वैल्यू है 5.03, और मोलैलिटी की वैल्यू 3 इंटू 1000 डिवाइड बाय mw इंटू 100. सो यहाँ से हम mw फॉर द सोल्यूट को कैलकुलेट कर लेंगे. mw ऑफ सोल्यूट इज इक्वल होगा 5.03 इंटू 3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 100 इज इक्वल, ये वैल्यू आती है 251.5 ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल. तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये आ गया 251.5 ग्राम पर मोल, मतलब ऑप्शन डी कैलकुलेट कर लिया है. ऑप्शन डी कैलकुलेट कर लिया. अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन ए जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है. तो जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू एम होता है, उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है डेल्टा टी एफ, और ये होता है के एफ इंटू मोलैलिटी. सो यहाँ पर हम जैसा कि क्वेश्चन में के एफ वैल्यू फॉर CCl सॉल्यूशन इज 31.8 kg पर मोल केल्विन है. सो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे. के एफ वैल्यू है 31.8 और मोलैलिटी हो जाएगी 3 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है 251.5 इंटू 100, और इसे कैलकुलेट करने पर फाइनली डेल्टा टी एफ वैल्यू आ जाती है 3.79 डिग्री सेल्सियस और केल्विन. डिफरेंस है, डिफरेंस केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी में भी लिख सकते हैं. सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हमें मिल गया है 3.79 केल्विन और डिग्री सेल्सियस. बी में हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर होता है डेल्टा पी अपॉन पी नोट. डेल्टा पी लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट,
और ये वैल्यू होती है एक्स बी। एक्स बी कहें तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ हम एक्स बी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल, ये हो जाएगा एन बी मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल मोल्स होंगे एन ए प्लस एन बी, और एन ए यहाँ सॉल्वेंट के मोल्स हैं। सो फर्स्ट हम इनके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। एन बी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होगा, सॉलिड का मास अपॉन इट्स मोलिकुलर मास विच इज 251.5, और यहाँ से एन बी वैल्यू हमें मिल जाती है 0.012। और इसी तरह एन ए वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे हम। एन ए वैल्यू होगी, इसका मास सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास क्वेश्चन में गिवन है 154। सो इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाती है 0.649। सो ये वैल्यूज यहाँ हम पुट करेंगे 0.012 डिवाइड बाय 0.012 प्लस 0.649, और इसे कैलकुलेट करने पर फाइनली ये वैल्यू आ जाती है 0.0181। So relative lowering is equal 0.018। So option B का आंसर है 0.0181। नेक्स्ट, सी में हमें निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर एट 298 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल सी आर टी। सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, और क्योंकि हमें पाई वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करनी है तो या आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में होती है 0.082। एटमॉस्फेयर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 298। सो यहाँ से हम पाई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट में तो एन बी, और एन बी वैल्यू है 0.012। आर वैल्यू रखेंगे हम यहाँ 0.082। टेम्परेचर है 298, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना होगा क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। सो सॉल्यूट का मास 3 ग्राम है और सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का 100, तो टोटल मास हुआ 103। और सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो क्वेश्चन में गिवन है, और ये डेंसिटी वैल्यू 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या डेंसिटी है 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको पर एमएल भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर की जगह, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ग्राम में 103 एंड डेंसिटी है 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा एमएल में या सेंटीमीटर में। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाता है 62.8 ml, 62.8 ml मिलीलीटर में आ जाता है।
तो इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ये वैल्यू लिखेंगे 62.8 और इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा। तो फाइनली इस तरह हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाती है एटमॉस्फेयर में 4.65 atmosphere. So osmotic pressure of the solution is 4.65 atmosphere. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू आ गई है 4.65 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह बच्चों हमने फर्स्ट स्टेप में पहले मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लिया विच इज 1.5 ग्राम पर मोल, देन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, then relative lowering of vapor pressure and the osmotic pressure which is 4.65. Hope you understood it well. Best of luck.